दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पर और बाहर जो भी अफवाहें फैल रही हैं, किसी से आप जो भी अफवाह सुन रहे हैं उन अफवाहों पर ध्यान ना दें और कोरोना की वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाएं। अपना स्लॉट बुक करें और जल्द से जल्द अपना वैक्सीन लगवाएं। आज प्रेजेंट टाइम में पूरा विश्व कोरोना से परेशान है और ऐसे टाइम में हमारा देश भारत एक नई चीज से परेशान है। जब प्रेजेंट टाइम में कोरोना की वैक्सीन आ गई है कि लोगों को वैक्सीन दी जाएगी तो आगे चल करके उन्हें कोविड नहीं होगा, उस टाइम पे हमारा देश परेशान है अफवाहों से, मिथ से। इतनी सारी अफवाहें फैली हुई हैं हमारे देश में सोशल मीडिया पे। खास तौर पे अगर बात करें तो व्हाट्सएप, फेसबुक, बात करें हमारे ग्रामीण इलाकों की तो वहां पर लोग तो अगर वैक्सीन का नाम सुन लेते हैं कि वैक्सीन लगने वाली हो तो भाग पड़ते हैं। कुछ जगह से तो खबर आई लोग नदियों में कूद पड़े, कुछ ने घर को लॉक कर लिया, कुछ लोगों ने इवन डॉक्टर्स तक को मारा जो उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए समझाने तक आए थे। तो ये सब हुआ क्यों? हुआ सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन लोगों के बीच में अफवाहें ऐसी फैली हुई हैं और ये अफवाहें कुछ नेताओं ने फैलाई, कुछ कम पढ़े लिखे लोगों ने फैला दी, कुछ लोग राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करते रहे। बहुत सी ऐसे रीजन है। खैर इन सब चीजों के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम सिंपली बात करने वाले कुछ अफवाहों के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि उन अफवाहों पर ध्यान ना दें और अपना वैक्सीनेशन लगवाएं। अपने आसपास के ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें वैक्सीन लगवाने के लिए और बताएं कि ये बिल्कुल सुरक्षित है। मुझे वैक्सीन का फर्स्ट शॉट लग चुका है, सेकंड शॉट अभी करीब 65-68 दिन बाकी हैं तो तब लगेगा। खैर अब बात करते हैं कौन सी अफवाहें फैली है व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर। अफवाहें तो ऐसे बहुत हैं, लेकिन मैं जो बहुत ही कॉमन अफवाहें हैं जिससे सबसे ज्यादा लोग डर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अफवाहें हैं। उनके बारे में डिटेल में बात नहीं करूंगा, बट सिंपली मैं बताता हूं कि ये अफवाहें हैं। जैसे सबसे बड़ी एक अफवाह फैली वो है कि वैक्सीन बहुत जल्दबाजी में बनाई गई है, जल्दी जल्दी बना दी गई तो वैक्सीन बहुत ज्यादा नुकसान करेगी। सिंपली मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वैक्सीन जल्दबाजी में बनाई गई क्योंकि सारे देशों ने मिलकर बनाई है एक साथ में, सब ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया, बहुत सारे डॉक्टर साइंटिस्ट साथ में लगे और सारे के सारे टेस्ट किए गए। कोई भी स्टेप को स्किप नहीं किया गया जिसकी वजह से यह कहा जा सके कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। तो वैक्सीन जल्दी में बनी है बट वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। और इसमें जो दूसरी सबसे ज्यादा फैलने वाली अफवाह है वो महिलाओं के बीच में कि जो भी महिला अपने वैक्सीन लगवाएगी वो भविष्य में कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी। ये एक पूरी बहुत ही बड़ी अफवाह है जिसके बारे में गवर्नमेंट और हर कंट्री ने साफ किया है कि ये सिर्फ एक अफवाह है। इंडिया में एक अफवाह और फैल रही है कि सरकार जानबूझकर कोरोना लाई है और कोरोना के नाम से वैक्सीन देकर के देश की जनसंख्या को कम करना चाहती है। ये एक बहुत बड़ी अफवाह है। सुन के हंसी आती है कि आखिर कैसे लोग विश्वास भी कर लेते हैं ऐसी बातों पे। एक और अफवाह है, हमारे भाई जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, उनके बीच में एक अफवाह फैली हुई है कि इंडिया में कोरोना के थ्रू मुस्लिम की पॉपुलेशन को कम करना चाहती है सरकार। तो वैक्सीन अगर लगवा देगी तो जो मुस्लिम है वो सारे मर जाएंगे, हिंदू बच जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी अफवाह फैली हुई है इस देश में जिसपे आपको बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपके जानने वालों ने ही बहुतों ने वैक्सीन लगवा ली क्योंकि ऑलमोस्ट 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को इंडिया में वैक्सीन लग चुकी है। तो उसमें बहुत से हिंदू हैं, बहुत से मुस्लिम हैं और प्लीज वैक्सीन को और बीमारियों को हिंदू मुस्लिम में बांटना बंद कर दो। एक और अफवाह है कि कोरोना वैक्सीन में एक चिप पड़ी हुई है, जब आपको इंजेक्शन लगाएंगे तो छोटी सी चिप आपके अंदर डाल दी जाएगी जिससे सरकार आपको ट्रैक करती रहेगी, आपके दिमाग को कंट्रोल कर लेगी। इस तरह की भी एक अफवाह फैली हुई है। तो इस अफवाह को भाई कैसे लोग मतलब मान लेते हैं, तो वही अफवाह हो गई कि भाई ये जो 2000 की नोट आएगी, 2000 की नोट में चिप पड़ी हुई है और आपका सारा खजाना सरकार देख लेगी कहाँ है। यार कुछ तो लोग सेंस यूज करना चाहिए, सिर्फ अफवाह है। एक अफवाह और फैल रही है कि बहुत से लोगों के दिमाग में ये है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के कुछ घंटे बाद ही या एक दिन बाद, 2 दिन बाद उनकी लोगों की मौत हो जाती। भाई 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगवाई है और इसमें से 0.0002% चांसेस होते हैं मौत के या फिर किसी और साइड इफेक्ट के, जो कि पॉपुलेशन के हिसाब से ना है। यानी कि 30 करोड़ लोगों में सिर्फ एक केस आया था किसी की डेथ का, उसका भी अभी ये क्लियर नहीं था कि वो वैक्सीन की वजह से डेथ हुई थी। तो उस पर भी ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है। वैक्सीन पूर्णतया सेफ है, फुल सुरक्षित है और वैक्सीन लगवाने के बाद में करीब 12 से 14 घंटे के बाद में बुखार आना, सर दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, कभी कभी उल्टी महसूस होना, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। लगभग हर दूसरा या तीसरा आदमी इस चीज को महसूस करता है। तो आपको इन अफवाहों पर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक और अफवाह फैल रही लोगों के बीच में कि जो शुगर के मरीज हैं यानी कि डायबिटीज के मरीज हैं उनके लिए कोरोना वैक्सीन बहुत खराब है और डायबिटीज यानी शुगर के पेशेंट लगवाने के 2 से 3 दिन के बाद ही मर जाते हैं। तो ये भी बहुत गलत इंफॉर्मेशन है। हालांकि जिन पेशेंट को डायबिटीज है उनको डॉक्टर को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए क्योंकि वो डायबिटीज का लेवल बराबर लाते हैं, क्योंकि जिनमें डायबिटीज होता है उनका ब्लीडिंग वगैरह नहीं रुकती है। इस वजह से जब जिसको डायबिटीज है उनका डायबिटीज लेवल नॉर्मल होने पर ही उनको वैक्सीन लगाई जाती है। और अभी भी आपको मैं बता दूं एक जो नई अफवाह बननी शुरू हुई है इंडिया में, जो कि अपोजिशन पार्टीज वगैरह बहुत ज्यादा फैला रही हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, कि जो वैक्सीन बनी हुई है उनमें
गाय के बछड़े का सीरम, और जो मुस्लिम्स में एक अफवाह फैल रही वो है कि उसमें जो पिग होता है यानी कि सुअर, उसका सीरम यूज किया गया है, जो कि फुल अफवाह है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, इन दोनों कंपनीज ने क्लियर किया है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं यूज किया। स्पुतनिक 5 उन्होंने भी क्लियर किया है। फाइजर वगैरह की जो विदेशी कंपनियां हैं उन सब ने भी क्लियर कर रखा है कि उन्होंने भी अपनी किसी भी वैक्सीन में गाय के बछड़े का या गाय का सीरम यूज नहीं किया है, ना ही किसी सुअर का सीरम यूज किया है उसमें। यार ये बहुत ही जो कॉमन फैली हुई थी अफवाहें, मैंने उनके बारे में आपको बताया, और भी बहुत सारी अफवाहें। आपने हालांकि कौन सी अफवाह सुन के रखी है इसके बारे में वो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और कोशिश करना कि आसपास के लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन अफवाहों के बारे में जागरूक करें कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, कुछ भी नहीं है। आप कोरोना वैक्सीन लगवाइए, अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप कोरोना वैक्सीन लगवाइए। 18 से 45 वालों के लिए कोरोना वैक्सीन ऑनलाइन बुक हो रही है, या फिर कई जगह कैंप्स लगे हैं, आप वहां से भी बुक कर सकते हैं। और 45 से जो ऊपर की उम्र के लोग हैं वो सीधे किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं। और हमारे देश में पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस ने इतना कुछ फैला दिया, इतनी ज्यादा अफवाहें फैला दी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा कि हम उनकी वैक्सीन नहीं लगवाएं, किसी ने कहा वैक्सीन खराब है। तो भाई उन्होंने तो वैक्सीन लगवा ली, जिन नेताओं ने कहा इन्होंने सबसे पहले उन्होंने ही वैक्सीन लगवाई, लेकिन उसके चक्कर में जो हमारा गरीब आदमी था, जो कम पढ़े लिखे लोग थे, गांव के लोग थे, और जो उनके मेन सपोर्टर थे, उन्होंने क्या किया, उस बात को लेके उड़ चले और उसके व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, फेसबुक फॉरवर्ड्स इतने बना डाले, इतने फॉरवर्ड्स बना डाले कि वो अफवाहों के रूप में लोगों के दिमाग में बैठ गया और लोगों के बीच में डर बैठ गया। बट वो सभी अफवाहें हैं, उन पॉलिटिशियंस पे ध्यान ना दें। उनके लिए आप क्या 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ लोग भी मर जाएंगे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है, इसलिए वैक्सीन जरूर लगाएं, अपने लगवाएं, अपने घर में सभी को लगवाएं, जो भी 18 से ऊपर है उनके लिए लगवाएं। आने वाले कुछ महीनों में 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी वैक्सीन आने वाली है, तो उन्हें भी लगवाएं जैसे ही वैक्सीन लगने का टाइम होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप में से बहुत से लोगों के डाउट दूर हुए होंगे कि ये अफवाहें थी या सच, क्योंकि बहुत से लोग इन्हें अफवाहें ही समझ रहे हैं। हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन में हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का लिंक डाल दिया है और WHO की वेबसाइट का भी लिंक डाल दिया है, जहां से आप अपने सभी डाउट, सभी मिथ्स जो आपने सुन रखी है उनको पढ़ के दूर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए गए हैं। तो आप वहां से पढ़ सकते हैं ब्रीफली, और ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास के लोगों को समझा सकते हैं कि वैक्सीन पूर्णतया सुरक्षित है, उन्हें भी वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कुछ ऐसा है जो मैंने इस वीडियो में नहीं कवर किया, सो गाइस कमेंट करके बताओ फटाफट, मैं उसे भी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा, या हो सकता है मैं आपके कमेंट को पिन कर दूँ। अगर आपने कोई ऐसी अफवाह बताई जो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो मैं उस कमेंट को नीचे अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।